तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द जाहिल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग उधर फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का 12th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले सारे चैप्टर का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, सारे क्वेश्चन। और देखिए बायो का भी किया जाएगा। तो सब पहले ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे सबका किया जाएगा। अभी वीडियो देखिए किसी वजह अभी वीडियो जो है थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन 1-2 दिनों में वीडियो आपको एक दिन में सारे चैप्टर एक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सारे सब्जेक्ट के एक चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे एक दिन में। लेकिन अभी कुछ वजह से आपको अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए जहाँ से हो पाएगा वहाँ तक मैं टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है फ्रेंड। देखिए हम केमिस्ट्री 12th क्लास का फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का ठोस अवस्था, जिसे ठोस अवस्था सॉलिड कहते थे, तो उसे हम आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा। एक आयनिक यौगिक में ए इकाई सेल के घन के कणों पर है तथा बी फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक के सरलतम सूत्र होगा। तो ऑप्शन ए है AB, ऑप्शन बी है A2B, ऑप्शन सी है AB3, ऑप्शन डी है A3B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी AB3, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो इसका ऑप्शन ए है CRQ प्लस, ऑप्शन बी है V² प्लस, ऑप्शन सी है SCQ प्लस, ऑप्शन डी है Ti3 प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी SCQ प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस कौन सा है। निम्नलिखित में बेरवादार ठोस कौन सा है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है सामान्य लवण, ऑप्शन डी है ग्लास। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी समन्वय संख्या होती है 6, 12, 8, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3, ठीक है फ्रेंड। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है मुझसे सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है, 8, 4, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए C6, ये जो C है इसमें यानी 2 जगह ऑप्शन दे दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए है विभिन्न दिशाओं के समान गुण, ऑप्शन बी है सुस्पष्ट द्रव्यनांक मापक, ऑप्शन सी है निश्चित ज्यामितीय आकृति, ऑप्शन डी है उच्च अंतराणिक बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभिन्न दिशाओं में समान गुण। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि उस आयनिक यौगिक के चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का निम्नलिखित किसके बराबर होता है। तो इसे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 0.225 से 0.414, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है 6, 8, 10, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंकेल दोष, ऑप्शन बी है शॉर्टकी दोष, ऑप्शन सी है रिक्तिका दोष, ऑप्शन डी है धातु न्यूनता
न्यूनता दोष, ठीक है, न्यूनता दोष। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन भी है इसमें कम से कम जितने भी क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट से होंगे मैं आपको सारा प्रोवाइड करूंगा, एक एक क्वेश्चन मैं चुन के छाड़ के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। कि ऐसा ना हो कि आपको कोई देखिए एग्जाम में यही नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो बुक उसी बुक में से आ सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप जहाँ से भी चैप्टर फर्स्ट का जैसा जैसा क्वेश्चन देख रहे हो आप सब याद कर लो, सब याद कर लो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अगर 100 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन को आप देख लो एक बार, बल्कि थोड़ा थोड़ा से याद करो, पूरा उसे देख लो एक बार। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप ही के बुक से या एनसीईआरटी की बुक से ही आता है, कहीं से भी उठा के पूछ लेता है, बुक के चैप्टर के अंदर से भी पूछ लेगा। तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है तो उसके मतलब ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होने के कारण यानी कि प्रश्न ज़्यादा बनते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन जहाँ तहाँ से पूछ उसमें डाले हुए जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम में टपने की मतलब उसमें से एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको बता दूं अगर तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको 95 से 1% नीचे नहीं गिरने दूंगा मैं, अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो। अगर मैं अभी देखिए तैयारी तो मैं फ़िलहाल मैं खुद ये चिंतित वाली बात मैं कर रहा हूँ कि अभी मैं तैयारी नहीं करवा रहा हूँ बढ़िया से, लेकिन आपको 2 से 3 दिन में मुझे अगर देखिए अभी ईद आ गया तो ईद बाद में आपको ऐसा तैयारी करके वीडियो बना के डालूंगा कि आप देखते ही देखिएगा भयभीत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, शॉर्टकी दोष पाया जाता है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी इनमें से सभी। देख लीजिए इनमें से सभी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड और है CS क्लोराइड यानी कि। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि पारा यानी मरकरी का प्रतिरोध रेसिस्टेंस शून्य हो जाता है कब, यानी 4000 पर, 10,000 पर, 20,000 पर, 25,000 पर। तो इसके यानी कि के को हम 1000 से करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पारा का प्रतिरोध शून्य कब होता है तो यानी 4 के यानी 4000 के होने पर, ताप होने पर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि BCC संरचना के केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। ऑप्शन ए है 1 यूनिट, ऑप्शन बी है 4 यूनिट 4 यूनिट, ऑप्शन सी है 3 यूनिट, ऑप्शन डी है 2 यूनिट सेल। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 यानी कि यूनिट सेल, ठीक है, 1 यूनिट सेल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ होता है। देखिए सोलर सेल में कौन सा पदार्थ हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कैल्शियम क्लोराइड यानी CaF2 कई संरचना में धनायन तथा ऋणायन को कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है 6 तथा 6, 8 तथा 8 और 4 एंड ऑप्शन डी है 4 एंड 8। तो कैल्शियम क्लोराइड के संरचना के धनायन ऋणायन की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है तो ऑप्शन बी 8 तथा 8 एंड 4, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे कि सहसंयोजक यानी कि कोवैलेंट ठोस है। ऑप्शन ए है रॉक साल्ट, ऑप्शन बी है बर्फ, ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वार्ट्ज, यानी कि सहसंयोजक ठोस क्या होता है तो क्वार्ट्ज है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि 17 नंबर क्वेश्चन पूछ है आयोडीन है क्या है, आयनिक ठोस है, परमाणुविक ठोस है, आणविक ठोस है, सहसंयोजन ठोस है। तो आयोडीन क्या है यानी नमक क्या है तो ऑप्शन सी आणविक ठोस है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि किसी यूनिट सेल के लिए अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री यानी ए इक्वल बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, कब होता है तो ऑप्शन ए है क्यूबिक, ऑप्शन बी है ट्राइलिनिक, ऑप्शन सी है हेक्सागोनल, ऑप्शन डी है टेट्रागोनल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेट्रागोनल, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षय कोण होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल वाई नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे ठोस
AICL में AL का कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ठोस AICL में AL की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो 6 होती है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक CR आयन कितने सोडियम आयन से घिरा होता है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 यानी ऑप्शन बी यानी 6। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। जिंक ब्लेंड से सल्फाइड आयन की व्यवस्था है। ऑप्शन ए है सरल क्यूबिक, ऑप्शन बी है HCP, ऑप्शन सी है BCC, ऑप्शन डी है FCC। इसमें सी लिख दिया लेकिन डी ऑप्शन डी होगा FCC वाला। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए सी नहीं है, डी मानिए FCC। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। 8:8 प्रकार का पैकिंग उपस्थित होता है। कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, CaCl। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितना होता है? 8, 6, 4, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। ठीक है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 8। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। जिंक ब्लेंड में जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर का कितना होता है? 6, 4, 8, 12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, चलिए कि जिंक ब्लेंड में जिंक का कोऑर्डिनेशन कितना होता है? तो जिंक का कोऑर्डिनेशन तो हो जाएगा 4। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछ हमसे। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है। ऑप्शन ए है 0 से 0.155, ऑप्शन बी है 0.225 से 0.414, ऑप्शन सी है 0.155 से 0.225, ऑप्शन डी है 0.414 से 0.732। चलिए तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.225 से 0.414। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। CCP की संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अधनायाशित दिक स्थान यानी फ्री स्पेस का प्रकाशित क्रमशः कितना होता है? और 30% तथा 26%, 26% तथा 32%, 32% तथा 48%, 48% तथा 26%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26% एंड 32%। ठीक है, चलिए CCP का कितना होता है? तो 26 और BCC का फ्री स्पेस कितना होता है यानी अनाध्यासित अधिक स्थान कितना होता है? तो 32। ठीक है, BCC का। चलिए 28 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। यदि K प्लस तथा F माइनस की त्रिज्या क्रमशः 133 pm तथा 136 pm हो तो KF में K प्लस तथा F का बीच की दूरी क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 134.5 pm। चलिए 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे। एक धातु का रवाकरण हेक्सोगोनल क्लोज पैक संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है 12, 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6 यानी कि 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु को BCC संरचना में किनारे की लंबाई A=4.29 है। सोडियम की परमाणु की त्रिज्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। CaCl के लिए R + R - 0.93 है तो इसकी संभावित संरचना होती है कितनी होती है? संरचना होती है ऑप्शन ए है टेट्राहेड्रल, ऑप्शन बी है रक्वायर प्लेनर, ऑप्शन सी है ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन डी है BCC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BCC। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके मान होगा कितना होगा 0.414 से 0.732।
चलिए, और तो इसका बी, ऑप्शन बी है 0.225 से 0.414, ऑप्शन सी है 0.157 से 0.225, ऑप्शन डी है 0.732 से ऑप्शन इसे 1.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसका मान यानी कि 0.225 से 0.414 होगी तब। चलिए, उस 33वां क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट कोक, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी डी है चारकोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट, यानी ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चलिए, 34वां क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अणुचुंबकीय यौगिक यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए है साझा, ऑप्शन बी है अयुग्मित, ऑप्शन सी है युग्मित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयुग्मित। चलिए, 36वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ के कारण है। ऑप्शन ए है फ्रेंकेल दोष, ऑप्शन बी है शॉर्टकेज दोष, ऑप्शन सी है धातु की कमी का दोष, ऑप्शन डी है धातु की अधिकता का दोष। तो 36वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धातु की अधिकता का दोष। चलिए, 37वां क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, ग्रेफाइट है। ऑप्शन ए है आणविक ठोस, ऑप्शन बी है संयोजक ठोस, ऑप्शन सी है आयनिक ठोस, ऑप्शन डी है धात्विक ठोस। तो ग्रेफाइट क्या है, तो एक बी संयोजक ठोस है। ठीक है फ्रेंड। चलिए, 38वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? BCC, ऑप्शन बी है ACP, ऑप्शन सी है FCC, ऑप्शन डी है क्यूबिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FCC। ठीक है। चलिए, 39वां क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं, किस में होते हैं? तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में इसका हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, 40वां क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, शुद्ध सिलिकॉन से फास्फोरस के डोप करने से ऑप्शन ए है धात्विक सुचालक, ऑप्शन बी है कुचालक, ऑप्शन डी है एन प्रकार के अर्धचालक, ऑप्शन डी है पी प्रकार के अर्धचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस के डोप से करने से एन प्रकार का चालक होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है। 41वां क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है लकड़ी, ऑप्शन डी है पेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरियम क्लोराइड। निम्नलिखित एनिसोट्रॉपी क्या दर्शाता है? तो बेरियम क्लोराइड। चलिए, 42वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है वह होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है सुचालक, ऑप्शन बी है अति सुचालक, ऑप्शन डी है कुचालक, ऑप्शन सी है कुचालक, ऑप्शन डी है अर्धचालक। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अति सुचालक। ठीक है, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध दर्शाता है, यानी अति सुचालक। चलिए, 43वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 43 क्वेश्चन, इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? ऑप्शन ए है एनिसोट्रॉपिक, ऑप्शन बी है आइसोट्रॉपिक टॉपिक, ऑप्शन सी है कड़ा, ऑप्शन डी है घना। तो इसका राइट आंसर हो, इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी इसमें क्रिस्टलीय ठोस गुण नहीं है, यानी कि आइसोटॉपिक। ठीक है। चलिए, 44वां क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है, संख्या एवोगाड्रो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 6.023 इंटू 10 के पावर 24। ऑप्शन बी है 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ऑप्शन सी है 0.23 इंटू 10 के पावर -23, ऑप्शन डी है 11.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.23, 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 45वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने का सामान्य कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन ए है अंतराकाशीय स्थल, ऑप्शन बी है एफ केंद्र, ऑप्शन सी है शॉर्टकी दोष, ऑप्शन डी है फ्रैंकल दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ केंद्र। ठीक है। चलिए, 46वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अंत केंद्रित घनीय एकक कोशिका में मुक्त दिक् स्थान की प्रतिष्ठता
है। ऑप्शन ए है 33%, ऑप्शन बी है 28%, और ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 32%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32%। ठीक है, चलिए 47वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 2। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। ठीक है, चलिए 48 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, देख लीजिए। चलिए 49 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। ठीक है, ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है क्रोटेज ग्लास, ऑप्शन डी है क्रोमिक एलम, ऑप्शन डी है सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोटेज ग्लास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, तो क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, SiO। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा हमसे, किसी फलक केंद्रित धनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूपों में सविभाजित होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज तक मैंने फिजिक्स का जितना था मैंने आज ये इसमें और भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, तो मैंने आज 50 क्वेश्चन इसमें से मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से कराया हूँ, और बाकी का क्वेश्चन अभी अगले वीडियो में देखेंगे, और अभी फिजिक्स का भी आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, क्योंकि जब मैं भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, गुड बाय।